आज है 7 अगस्त दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अवैध खनन की जानकारी देने वाले को मिलेगा हजारों रुपए का कैश इनाम। आज से सिपाही भर्ती परीक्षा हुई शुरू। परीक्षा को लेकर ईओयू ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। बच्चों को ई पुस्तकालय की जानकारी देंगे नोडल अधिकारी। अब बिहार में आसानी से मिलेगा बिजली कनेक्शन। फास्ट टैग के नियमों में बदलाव के बाद यूजर्स को करना पड़ेगा ये जरूरी काम। आज भारत और श्रीलंका के बीच होगा अंतिम वनडे मुकाबला। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने फील्ड वर्कर के पदों पर निकाली भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी द्वारा झारखंड फील्ड वर्कर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 510 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत जरूरी है कि उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कम 10वीं पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के तहत होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। अवैध खनन की जानकारी देने वालों को मिलेंगे हजारों रुपए के कैश इनाम। अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए बिहार सरकार एक खास योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत जो भी अवैध खनन की जानकारी देगा उस व्यक्ति को कैश में इनाम दिए जाएंगे। इस प्रस्ताव पर बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में मंगलवार को मुहर भी लग चुके हैं। इसके तहत ट्रैक्टर की सूचना देने वाले को 5,000 रुपए तक के इनाम और ट्रक जैसे बड़े वाहनों की सूचना देने पर 10,000 रुपए तक के इनाम दिए जाएंगे। सूचना देने के लिए आपको खनन विभाग के अपर मुख्य सचिव के नंबर 9473191437 या खनन विभाग के सचिव के नंबर 9939596554 पर कॉल करना होगा। आज से सिपाही भर्ती परीक्षा हुई शुरू। परीक्षा को लेकर ईओयू ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। आज से बिहार पुलिस में 21,391 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। परीक्षा का आयोजन 6 दिनों में होगा, जिसमें 7 अगस्त के अलावे 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त शामिल है। आज परीक्षा आयोजन का एकल पाली में होगा, जिसकी समय सारणी दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक के करीब में है। अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। अपने प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी 9:30 बजे से 10:30 बजे तक केंद्र पर पहुंचेंगे। ध्यान रखें, परीक्षा शुरू होने के 1.5 घंटे पहले ही गेट बंद कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान देने से बचें। ईओयू डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि परीक्षा से संबंधित किसी तरह की अफवाह फैलाने वाले या इस तरह की अन्य शिकायत पर 8544428404 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल आईडी cyber_bih@gov.in और cybercell_bih@nic.in पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब बिहार में आसानी से मिलेगा बिजली कनेक्शन। बिहार में अब लोगों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए ज्यादा दौड़ भाग नहीं करना होगा। अब बिजली का कनेक्शन आपको बड़े ही आराम से मिल जाएगा। दरअसल बिहार सरकार बिहार विद्युत विनियामक आयोग बिजली सप्लाई कोड 2007 में बदलाव करने जा रही है। इस नए नियम के तहत आप बिजली कंपनियों को नए कनेक्शन नाम में बदलाव, लोड बढ़ाने या घटाने जैसे काम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा एक खास वेबसाइट और मोबाइल ऐप विकसित किए जाएंगे, जिससे लोगों के पास ऑफलाइन आवेदन के अलावा ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन भी मौजूद हो। नए नियम के मुताबिक शहरों में 3 दिन, नगर पालिका क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिनों के अंदर बिजली कंपनियों को आवेदन के बाद बिजली कनेक्शन देना जरूरी होगा। यदि बिजली कंपनी ऐसा नहीं करती है तो कंपनी को हर दिन 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। हालांकि अभी इस नए नियम को लेकर 14 अगस्त तक पीईआरसी द्वारा सुझाव भी मांगे गए हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे औरंगाबाद जिला के बारे में। बिहार में यदि आप औरंगाबाद जिला घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस जिले में यहाँ कई ऐसी जगह हैं जिससे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर कई घूमने की जगहें हैं, जिसमें कई धार्मिक पर्यटन स्थल भी शामिल हैं, जिसमें देवकुंड, उमगा, अमजहर शरीफ, पवई, माली और चंदगढ़, पीरू, सीरीस जैसे कई प्रसिद्ध स्थल शामिल हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। बिहार के इन 13 जिलों में बेशकीमती खजाने की खोज करेगी जेएसआई। बिहार के 13 जिलों में बहुमूल्य रत्न और पत्थरों की खोज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करने वाली है। इन जिलों में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, खगड़िया, औरंगाबाद, मुंगेर, गया, रोहतास, नालंदा और नवादा जिला शामिल है। जीएसआई इस काम को 130 दिनों में पूरा करेगी। आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों में कई खनिज तत्व के होने की संभावना जताई गई थी, जिसके बाद उन जिलों में सेंट्रल जियोलॉजिकल प्लानिंग बोर्ड ने सर्वे की अनुमति दे दी है।
इसके लिए संबंधित जिलों के पदाधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है। आज खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन की है अंतिम तारीख। बिहार खेल मंत्रालय और बिहार खेल प्राधिकरण की तरफ से बिहार के खिलाड़ियों की सुविधा और प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए बिहार के खिलाड़ियों को आवेदन करना होगा। आज ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। आवेदन करने के लिए खिलाड़ियों को scholarship.bihar.org पर जाना होगा। यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, यूजर नेम, आधार कार्ड और पासवर्ड डालकर अपना अकाउंट बनाना होगा। फिर लॉगिन करने के बाद एडिट प्रोफाइल में जाकर अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर दें। फिर मांगी जा रही निजी जानकारी भर दें। डॉक्यूमेंट में आए, यहाँ मांगे जा रहे सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें। बैंक पासबुक के फोटो आदि अपलोड कर दें। इसके बाद अपने अचीवमेंट वाले टैब में अपने खेल के सभी प्रमाण पत्रों को अपलोड कर दें। इससे आपके आवेदन पूरे हो जाएंगे। परिमार्जन प्लस पोर्टल पर जमाबंदी सुधार और छोटी जमाबंदी का काम होगा ऑनलाइन। परिमार्जन प्लस पोर्टल पर डिजिटल जमाबंदी सुधार और छोटी जमाबंदी का काम ऑनलाइन होने जा रहा है, ताकि बिहार में म्यूटेशन प्लस में दाखिल खारिज की परेशानियों को कम किया जा सके। समाहर्ता और आयुक्त के राजस्व न्यायालय को राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली में जोड़ दिया गया है, जिससे ऑनलाइन मामले न्यायालय में दर्ज हो पाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की मौजूदगी में इस नई व्यवस्था की शुरुआत की गई है। यदि ई म्यूटेशन के तहत खाता, खेसरा, रकबा, नाम, जमाबंदी और साक्ष्य से संबंधित आवेदन में यदि त्रुटि पाई जाती है तो अंचलाधिकारी आवेदक के पास इसे ऑनलाइन ही वापस कर पाएंगे। होम स्टे योजना का विस्तृत प्रस्ताव हुआ तैयार। बिहार घूमने आने वाले पर्यटकों और रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल पर्यटन विभाग द्वारा होम स्टे योजना के विस्तृत प्रस्ताव को तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इसे राज्य कैबिनेट से भी मंजूरी मिल जाएगी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में पर्यटन केंद्र से अधिकतम 5 किलोमीटर और जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 10 किलोमीटर की दूरी पर जिनका घर है वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे मकान मालिक अपने घर का इस्तेमाल पर्यटकों के रुकने के लिए कर सकते हैं, यानी आपके घर में ही होटल की सुविधा पर्यटकों को दी जाएगी। इससे लोगों की कमाई भी घर बैठे ही हो सकेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके घर और आसपास की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो। बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्थिति देख बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ी सख्ती। इस वक्त बांग्लादेश की स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। इसे देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। साथ ही इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तरह की यदि संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो तुरंत इसकी जानकारी दे। इसके लिए आप टोल फ्री नंबर 14432 या 112 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इधर उधर की अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील भी की गई है। आपको बता दें कि कटिहार और किशनगंज बांग्लादेश की सीमा के नजदीक है। यहाँ पुलिस 24 घंटे अपनी निगरानी बनाए हुए है। वहीं इस मामले में मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बांग्लादेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बांग्लादेश में शांति व्यवस्था जल्द बहाल हो, यही हम चाहते हैं। केंद्र सरकार भी इस मामले पर नजर बनाए रख रही है। एटीएम से कटे फटे नोट निकालने की परिस्थिति में तुरंत करेगी काम। कई बार एटीएम से पैसे निकालने के दौरान एटीएम से कटे फटे और पुराने नोट निकल आते हैं। ऐसे स्थिति में कई लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। एटीएम से कटे फटे पुराने नोट निकालने पर इसे बैंक से बदलवाया जा सकता है। इसके लिए आरबीआई ने एक खास नियम बना रखा है। जिस भी एटीएम से कटे फटे नोट निकले हैं वो एटीएम जिस बैंक से लिंक्ड है वहां वो नोट लेकर जाना होगा। इसके बाद वहां जाकर आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय और कितने पैसे निकाले हैं ये सारी जानकारी देनी होती है। इसके साथ ही आपको एटीएम मशीन से निकली मिनी स्टेटमेंट की कॉपी भी रखनी होगी या फिर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स एप्लीकेशन में बतानी होती है। इन सभी डिटेल्स को देने के बाद बैंक तुरंत आपके कटे फटे पुराने नोट को बदल देगा। बिहार में 21,000 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल की एफसीआई खुले बाजार में करेगा बिक्री। बिहार में 21,000 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल को भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई खुले बाजार में बेचेगा। क्षेत्रीय कार्यालय में बिहार क्षेत्र महाप्रबंधक अमित भूषण ने इसकी जानकारी दी है। चावल उत्पादों के निर्माता, चावल प्रोसेसर, मिलर और गेहूं खरीदारों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय में अमित भूषण ने बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ई नीलामी के जरिए राज्य के 11 गोदामों से चावल की बिक्री होगी। बाजार में चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इच्छुक व्यापारी 1 मीट्रिक टन से 2,000 मीट्रिक टन की खरीदारी कर सकते हैं। ये वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली ई नीलामी होगी। 21,000 एमटी में से 14,000 एमटी रॉ फोर्टिफाइड और 7,000 एमटी पार्ड बॉइल्ड फोर्टिफाइड चावल है।
बिहार राज्य फिल्म विकास के तहत अब 5 करोड़ रुपए का मिलेगा अनुदान। मंत्री परिषद में बिहार में बनने वाली फिल्म को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल कला संस्कृति एवं युवा विभाग के तहत आने वाले बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड की प्राधिकृत अंश राशि को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। इसकी जानकारी IPRD बिहार के जरिए दी गई है। पटना हाई कोर्ट में हुई MP MLA के खिलाफ लंबित मुकदमों पर सुनवाई। मंगलवार को पटना हाई कोर्ट में राज्य के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों को लेकर सुनवाई हुई है। इस मामले पर चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई है। इस दौरान उच्च न्यायालय द्वारा अगली सुनवाई में सभी जिला जजों को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इससे पहले कोर्ट द्वारा इन मामलों की मॉनिटरिंग करते हुए राज्य के जिला जजों को 6 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में आगे भी सुनवाई की